आज चीन और पाकिस्तान ये दो वो देश हैं जिनकी नींद जरूर उड़ गई हो। हिंदुस्तान में युद्ध के समय दुश्मन को तबाह करने का अपना सबसे बड़ा हथियार आज सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया। अग्नि 5 मिसाइल। इस मिसाइल को ICBM कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता रखने वाली मिसाइल अग्नि 5 7,000 किलोमीटर तक ऐसे तबाही ला सकती है कि दुश्मन के यहां कोहराम मच जाए। इस मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ खुशी जाहिर की बल्कि सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, जो अपना उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा, अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है और ये अपने साथ 1.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसकी लंबाई 17.5 मीटर और व्यास 2 मीटर है। अग्नि 5 की स्पीड राउंड से 24 गुना ज्यादा है, यानी कि 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर। अगर किलोमीटर्स में देखें तो ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखती है। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से डिपोर्ट किया जा सकता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पहले अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर थी, लेकिन तय हुआ कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने मिसाइल में जो स्टील लगा हुआ था उसको हटाकर इस मिसाइल में फिर कंपोजिट मटेरियल लगा दिया था। इससे मिसाइल का वजन 20% से अधिक कम हो गया और इसकी मारक क्षमता जो थी वो 2,000 किलोमीटर बढ़ गई। अब इस मिसाइल की जद में, यानी कि इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज में रूस के ऊपरी हिस्से से लेकर आधा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, ग्रीनलैंड तक सब इसकी जद में आ जाएगा। पूरा चीन, पाकिस्तान इसकी जद में है। अग्नि 5 मिसाइल एडवांस MIRV मिसाइल है। अब सवाल यह है कि जो MIRV जो होता है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसको कहते हैं। साधारण भाषा में, अगर आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊं तो एक मिसाइल एक बार में कई टारगेट को हिट कर सकती है। ऐसी तकनीक इस मिसाइल के अंदर लगाई गई, यानी कि एक मिसाइल पर कई वॉरहेड लोड किए जा सकते हैं। इससे होगा क्या, अब ये समझना है। दरअसल इससे होगा ये कि कई 100 किलोमीटर में 2 से लेकर 10 टारगेट फैले हुए हैं और आपको एक ही बार में अगर उन सब पर अटैक करना है, उन सब को तबाह करना है, नेस्तनाबूद करना है, तो MIRV मिसाइल ये काम कर सकती है। और ये मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल जिसका आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ये इसी तकनीक से MIRV से लैस है, यानी कि इसकी जद में जो भी पड़ेगा उस पर अलग अलग जगह ये अटैक करने में सक्षम है, बम बरसाने में सक्षम है। 50,000 किलोग्राम वजनी अग्नि 5 मिसाइल 200 ग्राम का कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम के जरिए टारगेट को सटीक निशाने पर लेती है। यह सिस्टम इस मिसाइल में ही लगा होता है और इसे आप ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल जो कि पहला सफल परीक्षण इसका हुआ था वो 19 अप्रैल 2012 को हुआ था और उसके बाद से आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षण इसमें हो चुके हैं। भारत में जितनी भी मिसाइलें हैं सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के कंट्रोल में होती हैं। उसी के पास उनके इस्तेमाल और देखरेख की जिम्मेदारी भी होती है। इसको इस तरीके से आप समझिए कि भारतीय सेना में कुल 17 कमांड हैं, जिनमें 7 थल सेना, 7 वायुसेना और 3 नौसेना की है। इनके अलावा 2 त्रिसेवा कमांड भी हैं, अंडमान और निकोबार कमांड और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड का नेतृत्व तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो करते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भारत की परमाणु संपत्ति के लिए जिम्मेदार है। असल में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड थिएटर कमांड सिस्टम की पहली कड़ी है। थिएटर कमांड को अब आप ऐसे समझिए कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तीनों सेनाओं के सभी रिसोर्सेज एक ही कमान के तहत आते हैं। इस व्यवस्था के तहत तीनों सेनाएं एक दूसरे की क्षमताओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती हैं और अगर खतरे की स्थिति होती है तो ज्यादा मजबूत रिएक्ट कर सकते हैं, ज्यादा मजबूत जवाब आप दुश्मन को दे सकते हैं। हर थिएटर कमांड के पास एक तय इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो ये पूरा इस कमांड का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म होता है। ये अग्नि मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो आज इसका सफल परीक्षण किया गया और भारत के लिहाज से ये सामरिक लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत मजबूती वाली बात भारत के लिए हो जाती है।